बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कम्प्लीटली। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, इनकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फैक्टराइजेशन की है बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म, उसी तरीके से उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमने फैक्टराइजेशन करनी है बाय ब्रेकिंग मिडिल टर्म। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 3n² पॉजिटिव 10n प्लस 7। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए कांस्टेंट को कोफिशिएंट ऑफ जो भी वेरिएबल गिवन है एक्स स्क्वायर वाला, कोई भी स्क्वायर वाला जो वेरिएबल गिवन है उसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, यानी 7 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 3 दा 21, ये आ जाएगा 21। अब मुझे 21 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास 21 आ जाए और उन्हीं दोनों फैक्टर्स को प्लस या माइनस करके सेंट्रल टर्म आ जाए जो है 10, सेंट्रल टर्म का कोफिशिएंट आ जाए। तो अब यहाँ पे अगर मैं 2 से स्टार्ट करूँ तो 2 के टेबल में 21 आता नहीं है। देन 3 7 द 21 और 3 और 7 को ऐड करने से 10 आ जाएगा, यानी 3 7 द 21 और 3 और मैं 7 को जब ऐड करूँगा तो 3 और 7 मिलके 10 बना लेंगे और साइन वही रहेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो यानी हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो एज इट इज़ आ जाएगी। 10n की जगह पे 3n और 7n आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3n और 7n। अब शुरू की दो टर्म्स में कॉमन लेता हूँ, दोनों में 3 कॉमन आ रहा है तो एक तो 3 कॉमन आ जाएगा। n² और n, एक n दोनों में कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा n। तो इसमें से जब 3n कॉमन जाएगा तो बाकी रह जाएगा एक n, और यहाँ से 3n पूरा कॉमन चला जाएगा तो कुछ भी नहीं रहेगा तो आ जाएगा 1। यहाँ पे इन दोनों में से आ रहा है 7 कॉमन, यहाँ से 7 कॉमन जाएगा तो n और यहाँ से 7 कॉमन जाएगा तो 1। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो इन दोनों ब्रैकेट को सेम आने की वजह से मैं ब्रैकेट एक दफ़ा लिख देता हूँ और फिर सेकंड ब्रैकेट में इस ब्रैकेट के साथ जो टर्म आ रही है वो और इस ब्रैकेट के साथ जो टर्म आ रही है वो आ जाएगी। तो ये हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे पार्ट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब सेकेंड पार्ट में हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म को जब p² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 3 आ जाएगा 12। अब 12 के मुझे दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास 12 आ जाए और उन्हीं दोनों को प्लस या माइनस करने से सेंट्रल टर्म आ जाए जो है 8। तो अगर 2 से स्टार्ट करूं तो 2 6 द 12 और 2 और 6 से 8 बन जाएगा, यानी फैक्टर्स आ जाएंगे 2 6 द 12 और 2 और 6 हो जाएंगे 8, यानी ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़, लास्ट टर्म एज इट इज़, सेंट्रल टर्म 8p की जगह पे एक आ जाएगा 2p और एक आ जाएगा 6p। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 4 और 2 में से कॉमन आ रहा है 2, तो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा मेरे पास 2 और p² और p में से आ जाएगा p कॉमन। तो यहाँ से 2p कॉमन जाएगा तो 4 में से 2 कॉमन गया बाकी रह गया 2, p² में से एक p कॉमन गया तो बाकी रह गया एक p। यहाँ पे 2p पूरा कॉमन बाकी रह जाएगा 1। इन दोनों में से 3 कॉमन तो 3 2 द 6 और p एज इट इज़ आ जाएगा, कॉमन नहीं गया, यहाँ से 3 कॉमन जाएगा तो 1। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं 2p + 1 और यहाँ से 2p + 1 कॉमन जाएगा बाकी रह जाएगा 2p और यहाँ से 2p + 1 कॉमन जाएगा बाकी रह जाएगा 3। नाउ पार्ट सी। 12 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 6 10 द 60 और 72, ये आ जाएगा 72। 12 मल्टीप्लाई बाय 6, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 72। अब 72 के मुझे ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई मैं करूं तो 72 आ जाए और उन्हीं दोनों फैक्टर्स को प्लस या माइनस करूं तो सेंट्रल टर्म आ जाए -17। तो अगर मैं 2 के टेबल में चेक करूं तो 2 के टेबल में कितने टाइम 72 आता है, 2 के टेबल में 2 डिवाइड बाय 72 36 टाइम, तो 36 और 2 को प्लस माइनस करने से 72 नहीं आ रहा। और अब 72 को अगर मैं 3 से चेक करूं, 3 से 24 आ रहा है, यानी 24 और 3 को प्लस माइनस करने से 17 नहीं आएगा। अब 4 से चेक करता हूं
तो 18 में प्लस माइनस 4 करने से 17 नहीं आ रहा, 4 5 से होगा नहीं, 6 से, 6 12, 6 12 72 होता है, और 12 और 6 से 17 नहीं आएगा, 7 से, 7 के टेबल में 72 आता नहीं है, 8 के टेबल में 8 9 72, और 8 और 9 से 17 आ जाएगा, यानी फैक्टर्स बने 8 और 9, 8 और 9। अब साइन लगाने हैं, तो 17 जो मिडिल टर्म है वो नेगेटिव है, तो इन दोनों में से बड़ी टर्म के साथ जाएगा नेगेटिव। अब इसके साथ या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, अगर तो पॉजिटिव लगाता हूँ तो रिजल्ट -17 नहीं आएगा, तो -17 लाने के लिए यहाँ पर नेगेटिव ही लगेगा। अब यही साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 72 प्लस का, और 8 9 72, यानी पॉजिटिव 72, और हमें भी यहाँ पे पॉजिटिव 72 ही चाहिए, यानी यहाँ पे फैक्टर लिख देता हूँ। फर्स्ट टर्म आपके पास एज इट इज़, लास्ट टर्म एज इट इज़, मिडिल टर्म की जगह पे ये दो फैक्टर्स आएंगे, एक आएगा -8q और एक आएगा -9q। अब इन दोनों में से कॉमन लेता हूँ, तो एक तो इन दोनों में से 6 और 8 एक टेबल में नहीं आते, 2 के टेबल में सिर्फ आते हैं 6 और 8, तो यानी इन दोनों में से एक तो आ जाएगा 2 कॉमन, और क्यू स्क्वायर और क्यू में से क्यू कॉमन, तो बाकी बचेगा 2 3 6, क्यू स्क्वायर में से एक क्यू, और 2 4 8, और क्यू कॉमन चला गया। यहाँ से कॉमन में लेता हूँ 9 और 12 3 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे 3, सिर्फ 3, -3 कॉमन, माइनस इस वजह से कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ब्रैकेट को सेम करना है, ये नेगेटिव टर्म आ रही है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो जब माइनस कॉमन लूँगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगी, और वही मुझे चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9 क्यू, बाकी माइनस माइनस प्लस, और 3 4 12। तो अब दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, जो दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं वो एक दफ़ा मैं ब्रैकेट लिख देता हूँ, इस ब्रैकेट के साथ जो टर्म है वो, और दूसरे ब्रैकेट के साथ टर्म को कंबाइन करके लिख देता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट सी। नौ पार्ट डी में मुझे 3 और 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 3 4 12। अब 12 के फैक्टर्स ऐसे चाहिए कि दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए पॉजिटिव का, और प्लस माइनस करने से -7 आ जाए। तो अगर 2 के टेबल में चेक करूँ तो 2 6 12, और 2 और 6 7 नहीं बनाएंगे, 3 4 12, 3 4 से हो जाएगा, 3 4 12, और 3 और 4 7 बनते हैं। अब 7 मुझे नेगेटिव का चाहिए, यानी बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव, और -7 लाने के लिए फिर 3 के साथ भी नेगेटिव ही लगेगा, यानी अब यही साइन ऊपर शिफ्ट किए, माइनस माइनस प्लस 3 4 12, यानी अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। सेंट्रल टर्म एक बनेगी 3r और एक बनेगी -4r। अब इन दोनों में से कॉमन 3 और 4, कॉफिशिएंट में से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ वेरिएबल r कॉमन आ रहा है, तो बाकी बचेगा 4r -3, यहाँ से r कॉमन जाएगा तो 3। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो फिर 1 कॉमन आ जाएगा, और साइन नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि मुझे ब्रैकेट सेम करना है। यहाँ पे 4r पॉजिटिव का है, यहाँ पे नेगेटिव का, तो जब माइनस कॉमन लूँगा तो 4r पॉजिटिव का आ जाएगा, और ये हो जाएगा नेगेटिव का। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, जो दोनों ब्रैकेट सेम है उसको लिखता हूँ, पहले ब्रैकेट के साथ जो टर्म है वो, और दूसरे ब्रैकेट के साथ जो टर्म है वो कंबाइन होकर आ जाएंगी। नौ पार्ट ई, 8 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 8 -15 से मल्टीप्लाई होगा तो -120 आ जाएगा। अब -120 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनसे -120 आ जाए और प्लस माइनस करने से +2 आ जाए। तो 120, अगर मुझे 2 चाहिए तो ये 12 10 से आएगा, सिर्फ 12 12 द 120। यही फैक्टर्स का एक पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में भी क्वेश्चन था हमारे पास, और 12 और 10 माइनस करने से +2 आएगा। मुझे अगर +2 चाहिए तो बड़ी टर्म के साथ पॉजिटिव, और 2 लाने के लिए अब 10 के साथ फिर मुझे नेगेटिव लाना पड़ेगा, तभी 12 - 10 2 आएगा, और यही साइन ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, तो प्लस माइनस माइनस 12 10 द 120। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म एज इट इज़, लास्ट टर्म एज इट इज़, +2s की जगह पे +12s -10s। इन दोनों में से कॉमन लूँगा तो 4 8 और 12 में 4, और s स्क्वायर और s में s कॉमन, तो ये आ जाएगा 4 2 द 8 s, और 4 3 द 12। इन दोनों में से -10 और 15 में से 5 कॉमन, s दोनों में नहीं आ रहा तो कॉमन नहीं आएगा, तो जब माइनस कॉमन लिया तो हो जाएगा +5 2 द 10 s,
और माइनस कॉमन लिए यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव 5 3 × 15। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो 2s + 3 और पहले ब्रैकेट के साथ 4s माइनस सेकेंड ब्रैकेट के साथ -5। नाउ पार्ट एफ। अब पार्ट एफ के लिए -20 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, तो -20 मल्टीप्लाई बाय 6, -20 मल्टीप्लाई बाय 6 से मेरे पास रिजल्ट आ रहा है -120। अब -120 के दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि उनको मल्टीप्लाई करके -120 आ जाए और प्लस माइनस करने से +19 आ जाए। तो अगर मैं 2 के टेबल से चेक करूं तो 120 डिवाइड बाई 2 60, 60 और 2 से 19 नहीं आएगा। और 120 को 3 से चेक करूं 40 और 3 19 नहीं आएगा। 4 से चेक करूं तो 30 और 4 19 नहीं आएगा। 5 से चेक करूं तो 5 और 24, 5 और 24 यानी 24 में से 5 माइनस करने से 19 आ जाएगा, यानी फैक्टर इसके बनेंगे 24 और 5। तो 19 पॉजिटिव का है यानी बड़ी टर्म के साथ पॉजिटिव, अब बड़ी टर्म के साथ पॉजिटिव है, 24 के साथ पॉजिटिव है, तो 5 के साथ नेगेटिव लगेगा तभी पॉजिटिव 19 आएगा रिजल्ट आपके पास। और यही साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 24 5 द 120। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। -19t की जगह पे आएगा 24t -5t। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से कॉमन आएगा 6t कॉमन, और 6 कॉमन गया, टी स्क्वायर में से एक टी कॉमन गया, बाकी रह गया एक टी। और 24 में से 6 निकल जाएंगे, 6 4 द 24, तो 4 और टी कॉमन चला जाएगा। इन दोनों में से -5 कॉमन, यहाँ से -5 कॉमन जाएगा तो पॉजिटिव टी, और यहाँ से -5 कॉमन जाएगा तो पॉजिटिव 5 4 द 20। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो t + 4 और ये 6t और -5 कंबाइन होके आ जाएंगे। नाउ द पार्ट जी। 4 -21 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -21 -84। अब -84 के दो फैक्टर्स ऐसे चाहिए कि उनको मल्टीप्लाई करके -84 आ जाए और प्लस माइनस करने से -8 आ जाए। तो अगर मैं 2 से चेक करूं तो 84 डिवाइड बाई 2 42, और 2 से 8 नहीं आएगा। 28 और 3 से 8 नहीं आएगा। 4 21 और 4 से भी 8 नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा नहीं। 6 14 और 6 14 में से 6 माइनस होगा तो 8 आ जाएगा, यानी 14 और 6 फैक्टर बन रहे हैं। 14 और 6। अब ये सेंट्रल टर्म नेगेटिव है तो बड़ी के साथ नेगेटिव, तो -14 और 8 लाने के लिए मुझे यहाँ पे +6 लिखना पड़ेगा। तो माइनस प्लस माइनस होगा माइनस, 14 में से 6 माइनस हुआ 8 और बड़ी टर्म का साइन आ गया, यही साइन ऊपर शिफ्ट होंगे। तो माइनस प्लस माइनस 14 × 6 84, यानी यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म एज इट इज़, लास्ट टर्म एज इट इज़, और -8u की जगह पे एक टर्म आएगी -14u +6u। अब इन दोनों में से कॉमन लेता हूँ तो इन दोनों में से 4 तो कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 14 के टेबल में 4 नहीं आता। 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लूँगा और साथ u, तो ये 2 2 द 4, u स्क्वायर में से एक u कॉमन जाएगा, बाकी एक u, और 2 7 द 14 और u कॉमन चला गया। 6 और 21 में 6 के टेबल में 21 आता नहीं है, लेकिन 3 के टेबल में 6 भी आता है और 21 भी, और u अब यहाँ पे 3 2 द 6, u एज इट इज़, और 3 7 द 21। अब ये ब्रैकेट सेम आ रहा है, ये एज इट इज़ आ जाएगा, पहले ब्रैकेट के साथ 2u प्लस सेकेंड ब्रैकेट के साथ +3। नाउ द लास्ट पार्ट, 18 मल्टीप्लाई बाय -39, तो ये आ जाएगा -702। अब 2 के टेबल से चेक करूँ अगर मैं, तो 702 डिवाइड बाई 2 351। अच्छा मुझे 1 चाहिए यहाँ पे, तो बहुत बड़े नंबर्स चाहिए होंगे, तो इसका मतलब है 2 3 से तो नहीं होगा। मैं अगर इसको 10 से स्टार्ट करूँ, 10 के टेबल में आता नहीं है। 11 से स्टार्ट करूँ, नहीं आ रहा। 12 के टेबल में नहीं आ रहा। 13 के टेबल में 54, लेकिन 13 और 54 से 1 नहीं आएगा। 14 15 16 17 18 और 39 से 1 नहीं आएगा। 19 20
21, 22, 39 मल्टीप्लाई बाई 18। और मैं इसको एक दफ़ा क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। इसमें क्वेश्चन में तो कोई मिस्टेक नहीं है ऐसी। $18W² -W -39, ये तो ठीक है, क्वेश्चन ठीक है हमारे पास। तो इसको मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। 18 मल्टीप्लाई बाय 39, 702। अब 702 के फैक्टर्स बनाने, तो 702 के फैक्टर्स बनाने के लिए 702 डिवाइड बाई 5 से नहीं आ रहा, 6 से बहुत बड़े नंबर आएंगे, 7 से बहुत बड़ा नंबर आएगा, 8 से बहुत बड़ा नंबर, 9 से 78 और 9 1 नहीं बनाएंगे, -1 नहीं आएगा। टेन से हम चेक कर चुके, 21 से आगे चेक करता हूँ मैं। नहीं, 22 नहीं, 23 नहीं, 24 नहीं, 25, 26 ये जाके आया है, 26 से जाके आ रहा है। 26 मल्टीप्लाई बाई 27 और 26 माइनस होंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 26 और 27। तो यानी इसके दो फैक्टर्स बनेंगे। 26 मल्टीप्लाई बाई 27 इज इक्वल टू 702, और 26 और 27 को प्लस या माइनस करने से सेंट्रल टर्म आ जाएगी। मुझे सेंट्रल टर्म -1 चाहिए, तो यहाँ माइनस चाहिए, तो बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव, तो उसके साथ पॉजिटिव लगेगा। यहाँ पॉजिटिव और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 26 मल्टीप्लाई बाई 27 माइनस 702 आ जाएगा। यानी अब इसके फैक्टर्स, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, लास्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, -1W की जगह पे आएगा पॉजिटिव 26W माइनस 27W। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से कॉमन ये 6 के टेबल में, अगर मैं चेक करूँ, 2 में तो आता है, 2 के टेबल में तो दोनों आते हैं। 4 के टेबल में 16 ये नहीं आया, 4 के टेबल में नहीं आएगा। 6 के टेबल में 18, 6 3 था 18, लेकिन 6 4 तो 24, 6 के टेबल में दोनों नहीं आते 6। फिर 7 के टेबल में नहीं आएंगे, 8 के टेबल में नहीं, तो 2 के टेबल में आएंगे दोनों। तो 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2W कॉमन, तो 2W कॉमन लूँगा तो 2 9 था 18, W² में से 1W गया, 1W बच गया, और 2 13 था 26, और इन दोनों में से माइनस, अब यहाँ पे 27 और 39, तो 3 के टेबल में दोनों आ जाएंगे। 3 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ से माइनस कॉमन जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 27 में से 3 कॉमन जाएगा, तो 3 9 था 27, बाकी आ जाएगा W, माइनस कॉमन जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, और 39 में से 3 कॉमन चला गया तो बाकी रह गया 13। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो 9W + 13 एज इट इज़ आ जाएगा, और पहली टर्म्स आपके पास आ रही है 2W - 3। So this is the question number 2. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.